दोस्तों, जैसा कि आप देख ही लिए होंगे थंबनेल में कि दुनिया में आपको कोई नहीं बताएगा ये ट्रिक। आप अभी देख लो ध्यान से और आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, यानी कि अगले पीढ़ी तक भी याद रहेगा। आप ध्यान से रखना, मतलब अभी देख लोगे तो ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखेंगे कि फॉर्मल चार्ज अभी हम निकालने वाले हैं, सो तो समझते ही हो आप। तो एक्चुअली फॉर्मल चार्ज में क्या करेंगे, हम सब कुछ का इलेक्ट्रॉन लेना है। मतलब जितना भी चीज़ का लेंगे ना, उसका इलेक्ट्रॉन ही लेना है, किसी का कुछ दूसरा कुछ नहीं लेंगे। यानी कि बॉन्ड नंबर ऑफ़ बॉन्ड या फिर नंबर ऑफ़ लोन पेयर कुछ नहीं करना है। सिंपली सबका इलेक्ट्रॉन लेना है। मैंने क्या बोला, सिंपली सबका इलेक्ट्रॉन लेना है। तो चलो हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, जिस एटम का हम निकालने जा रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह देंगे, यानी कि माइनस लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट है। मैं एग्जांपल भी देखूंगा, अभी पहले फार्मूला देख लो, ठीक है। नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितना बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट है, बाई 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस देंगे नंबर ऑफ़ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको भी माइनस कर देंगे। जो वैल्यू मेरा रिजल्टेंट निकलेगा वही मेरा फॉर्मल चार्ज होगा। मैं अब एग्जांपल की तरफ प्रोसीड करता हूँ। आप सिर्फ ध्यान से देखते रहो और समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखो, CO2 का मैं एग्जांपल लिया हूँ, मैं इसे समझता हूँ। सबसे पहले हम कार्बन, CO2 में ये मेरा स्ट्रक्चर रहा और कार्बन का मैं फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली हम क्या बताएं आपको, जिसका निकालना रहेगा, जिस एटम का निकालना होगा उस एटम का हम पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, जैसा कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख चुके हैं 4, ठीक है। अब देखिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन उसके साथ कितना जुड़ा है। तो यहाँ पे दो यहाँ पे 2 2 4, 2 6, 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करना है। 8 को 2 से डिवाइड करके 4 निकला, ठीक है। फिर अब देखना है कि लोन पेयर आखिर उस पे है कितना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आखिर उस पे है कितना। तो सिंपली यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं, तो 0। तो 4 - 4 बराबर 0, यानी कि इस पे 0 हो गया। समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल चार्ज कार्बन पे 0 है, ठीक है। अब देखते हैं हम इस लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे देखते हैं। एक्चुअली फॉर्मल चार्ज यहाँ पे निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन पे कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअली ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन पे। उसके बाद सिंपली अब देखेंगे कि इसमें इसके साथ कितना बॉन्ड बनाया गया है। तो इसके साथ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट है बॉन्डिंग में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 2 4 है। तो 4 को 2 से डिवाइड करके यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। और फिर से देखेंगे अब इसके पास एक्चुअली कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 यहाँ नीचे में, तो 2 2 4 यानी कि 4, ठीक है। और सबको हम एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी करना है हमको करके, यानी कि कैलकुलेशन करके, और यहाँ पे 0 आ जाता है मेरा आंसर, यानी कि ऑक्सीजन पे भी फॉर्मल चार्ज 0 है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आया तो अभी का भी लाइक ठोको यार, ऐसे नहीं होगा। और सब्सक्राइब कर डालो मेरे चैनल को, और ऐसा ही दोस्त आपके लिए इतना अच्छा ट्रिक लेके आएगा और आपको समझाने के लिए जो भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप लोग टेंशन मत ले, खाली कमेंट सेक्शन में लिखें क्या आपको चाहिए, बस हो गया, मैं डाल दूँगा।